कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने सूरदास के पद पढ़े थे, जिसके अंतर्गत हमने सूरदास का जीवन, उनके विषय में, उनकी जो उन्होंने साहित्य रचा उसके विषय में, और कह लीजिए हमारा पहले पद की व्याख्या, दूसरे पद की व्याख्या, ये हम यहाँ तक कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब हमने करना है तीसरा पद। तो चलिए तीसरे पद पर चलते हैं। ये है हमारा बच्चों तीसरा पद। सबसे पहले तो इसका उच्चारण करूंगी सास्वर, तो इसको सुनिएगा। हमारे हरि हारील की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करवी ककरी, सो तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूरत नहिते सौंपो, जिनके मन चक्री। तो बच्चों, सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे हरी हारील की लकड़ी कहा गया है, तो इसे समझिए। आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे एक बर्ड है, इसका नाम है बेटा हारील। हारील, हारील क्या है? एक बर्ड है, एक पक्षी है। और यहाँ पर गोपियां जो हैं वो ये बता रही हैं कि गोपियां क्या हैं, गोपियां यहाँ हारील पक्षी अपने आप को बता रही हैं। वे कह रही हैं हम हारील पक्षी की तरह हैं। और हारील पक्षी की क्या बात बताई है, क्या विशेषता बताई है यहाँ पर इस तीसरे पद में, कि हारील पक्षी, देखिए आप गौर से देखिएगा इसे, इसके पंजों में एक लकड़ी पकड़ी हुई है इसने, और उस लकड़ी को ये सदैव इस तरीके से अपने पंजों में पकड़ के रखता है। वो क्यों पकड़ के रखता है? क्योंकि असुरक्षा के भाव से उसे ऐसा प्रतीत होता है कि यदि वह यह लकड़ी छोड़ देगा तो वो सुरक्षित नहीं है, तो अपनी सुरक्षा हेतु वह सदैव उस लकड़ी को पकड़े रहता है। तो यहाँ पर गोपियां क्या है, गोपियां कह रही हैं हम हारील की पक्षी हैं, हम हारील पक्षी हैं, और ये लकड़ी क्या है? ये लकड़ी श्री कृष्ण है। और गोपियों ने श्री कृष्ण को मन से, क्रम से, वचन से धारण कर रखा है। और वो कहती हैं जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में वो कान्हा कान्हा का ही जाप लगाए रखती हैं। और उन्हें जोग का संदेश ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी ने कड़वी ककड़ी कह दी, और उन्होंने उस लकड़ी को क्यों थामा हुआ है, श्री कृष्ण को क्यों थामा हुआ है? सुरक्षा के भाव से वे अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं कृष्ण के सानिध्य में। इसलिए गोपियां जो हैं वो यहाँ पर अपने आप को हारील पक्षी कह रही हैं, और कह रही हैं कि वे हारील पक्षी जो है वो वे स्वयं है, और वो लकड़ी क्या है? श्री कृष्ण है, जिसे वे सदैव अपने पंजे में दबाए रखती हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे हरी हारील की लकड़ी, इसमें शब्दार्थ इसके आप नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी से। हरि जो हैं वो यहाँ पर हमारे हरि, हरि किसके लिए कहा गया है? श्री कृष्ण के लिए। श्री कृष्ण को हम हरि कह रहे हैं। ठीक है, हमारे हरि हारील की लकड़ी। हारील क्या है? एक पक्षी जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी को दबाए रखता है। ठीक है बच्चों, और लकड़ी, लकड़ी मतलब लकड़ी की बात हो रही है यहाँ। ठीक, और मन क्रम वचन, तो क्रम क्या है? यहाँ कर्म की बात हो रही है। नंद नंदन उर, यह दुर कड़ी पकड़ी। नंद नंदन, नंद कौन है? श्री कृष्ण के पिता को नंद बाबा कहते हैं। ठीक है, नंद नंदन यानी नंद के नंदन कौन हुए? श्री कृष्ण। तो वो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की बात हो रही है कि वे जो है नंद के नंदन हैं, यानी कि नंद बाबा के पुत्र हैं। यह दृढ़ करी पकड़ी, पकड़ी क्या है? पकड़ने के लिए हम कहते हैं पकड़ी। ठीक है, यहाँ पर ब्रज भाषा का प्रयोग है, मैंने आपको पहले ही बताया था। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में, निसी मतलब रात में, यह दृढ़ करी पकड़ी। उर, उर, उर क्या होता है बेटा? हृदय, चित्त। जकरी, जकड़ना,
ठीक है, पकड़े रहना, जकड़ना, रटते रहना। सो तो व्याधि हमको ले आए, सो क्या, वह, तो व्याधि, व्याधि क्या होता है, बीमारी, ठीक है, रोग पीड़ा, हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। पता नहीं ये योग नाम की बीमारी कहाँ से ले आए हैं। ये बीमारी ना तो हमने कभी देखी है, ना ही हमने सुनी है, ना ही कभी भोगी है। जैसे हम कहते हैं ना ये कोरोना, हमारे जितने पेरेंट्स हैं, बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं ये तो पता नहीं कैसी बीमारी है, कैसा वायरस है, महामारी कितनी फैली है, पर ऐसी बीमारी कभी भी नहीं आई। ठीक है, तो यहाँ गोपियां जो हैं वो अपने मनोभाव को अभिव्यक्त करते हुए कह रही हैं कि योग नाम की जो बीमारी है, ये ना तो हमने कभी देखी है, ना सुनी है, ना ही भोगी है। ठीक है, यह तो सूर तिन्हैते सौंपो। तिन्हैते का क्या अर्थ है, तिन्हैते मतलब उनको, ये बीमारी तो उनको सौंपो। किनको, जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्री के समान अस्थिर होते हैं, स्थिर नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि जिनका मन चंचल होता है, आज यहाँ कल वहां, कल वहां। गोपियां कहती हैं आप उनको ये योग का संदेशा दो। हम तो मन से, क्रम से, वचन से श्री कृष्ण को धारण कर चुकी हैं, और जब हमारे मन में श्री कृष्ण है तो उस स्थान पर और कोई नहीं समा सकता। तो ये हमारे लिए योग का संदेश मत दो, ये आप उन लोगों को सौंपो जिनका मन चक्री के समान है, जो भ्रमित रहते हैं, चंचल स्वभाव के हैं, जो आज यहाँ कल वहां, कल वहां हो। हमने तो मन से, क्रम से श्री कृष्ण को धारण कर रखा है। ठीक है, तो ये बच्चों इसके शब्दार्थ बताए मैंने आपको, हरिल पक्षी के विषय में बताया, और अब हम तीसरा पद जो है उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए तीसरे पद पर हम विचार करते हैं। हमारे हरी हालील की लकड़ी। अब यहाँ गोपियां जो हैं वो क्या कह रही हैं, वो कह रही हैं, गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण हमारे लिए हारील पक्षी की लकड़ी की तरह हैं, जिन्हें हम जो हैं वो छोड़ नहीं सकती। हमने उन्हें कैसे पकड़ रखा है, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, उर हृदय, यह दृढ़ कड़ी पकड़ी। हमने मन से, अपने हृदय से, क्रम से, कर्म से, ठीक है, वचन से, हमने नंद बाबा के नंदन यानी श्री कृष्ण को, उर यानी हृदय से, यह दृढ़ करी पकड़ी, हमने दृढ़ता से उनके नाम को पकड़ रखा है, जकड़ रखा है, हारील पक्षी की भांति। हम हारील पक्षी हैं और वो हारील पक्षी की लकड़ी है, जिसको हमने मन से, क्रम से, वचन से धारण कर रखा है, हृदय से नंद बाबा के नंदन को दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिवस मतलब दिन में, निसी मतलब रात में, कान्हा कान्हा जकरी, हम कान्हा कान्हा का ही जाप लगाए रखते हैं, जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में, हम कान्हा कान्हा का जाप करते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करवी ककड़ी। ये जो योग का संदेश आप हमें सुना रहे हो उद्धव, ये सुनकर हमें ऐसे लग रहा है जैसे कड़वी ककड़ी हमारे मुंह में आ गई हो, यानी हमें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया जो योग का संदेश आप हमें दे रहे हो। तो यहाँ पर गोपियां जो हैं योग को किसके बराबर बता रही हैं, कड़वी ककड़ी के समान बता रही हैं। सो तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। उद्धव को कंप्लेन कर रही हैं गोपियां जो हैं, वो उससे गिला शिकवा दे रही हैं। सो तो व्याधि, आप जो हो ये व्याधि मतलब बीमारी, रोग पीड़ा, ये पता नहीं कहाँ से ले आए हो हमारे लिए। देखी सुनी ना करी, हमने तो ये बीमारी ना तो कभी देखी है, ना ही कभी सुनी थी, और ना ही कभी भोगी है। करी मतलब भोगी है, पता नहीं आप कहाँ से हमारे लिए ये बीमारी ले आए हो। यह तो सूर तनैते सौंपो जिनके मन चक्री, ये तो आप उन्हीं लोगों को सौंपो योग का संदेश, जिन लोगों का मन जो है चक्री के समान भ्रमित रहता है। क्योंकि हमारा मन तो स्थिर है, हमने मन से, क्रम से, वचन से नंद बाबा के नंदन को धारण कर रखा है अपनी सुरक्षा के भाव से। जैसे हारील पक्षी सदैव उस लकड़ी को पंजे में दबाए रखता है, हमने भी उसे अपने हृदय में, हृदय से दृढ़ता से पकड़ा हुआ है, और जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात में, हम सदैव कान्हा कान्हा का ही उच्चारण करती रहती हैं, उन्हीं का जाप करती रहती हैं। तो यहाँ पर आपको समझ आया होगा, इसकी व्याख्या पर एक बार चर्चा करते हैं। महाकवि सूरदास द्वारा रचित सुरसागर के 5वें खंड से उद्धृत इस पद में गोपियों ने
उद्धव के योग संदेश के प्रति अरुचि दिखाते हुए, योग संदेश अरुचि दिखाना यानी कि उन्हें पसंद नहीं आया, वे तो उसको कड़वी ककड़ी बता रही हैं कि ये तो कड़वी ककड़ी है, ठीक है। तो दिखाते हुए कृष्ण के प्रति अपने अनन्य, कृष्ण के प्रति अपनी जो है अनन्य भक्ति को व्यक्त कर रही हैं। और गोपियां यहाँ पर अपनी भक्ति के माध्यम से कह रही हैं कि हमने जागते सोते सपने में दिन में रात में मन से क्रम से वचन से श्री कृष्ण को धारण कर रखा है। यहाँ उनकी भक्ति के विषय में बताया गया है। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, कृष्ण तो हमारे लिए हारील पक्षी की लकड़ी की तरह है। जैसे हारील पक्षी जो है वो क्या करता है, सदैव उस लकड़ी को अपने पंजे में दबाए रखता है, ठीक है, उसे थामे रखता है। क्यों थामे रखता है? क्योंकि उसे विश्वास होता है कि यह लकड़ी जो है उसे गिरने नहीं देगी। ठीक उसी प्रकार कृष्ण भी हमारे जीवन के आधार हैं। और हमें क्या लगता है, हमने मन से क्रम से वचन से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना माना है। और अब तो सोते हुए जागते हुए या सपने में दिन में रात में हमारा मन बस कृष्ण कृष्ण का ही जाप करता रहता है। हे उद्धव, हम कृष्ण की दीवानी गोपियां को तुम्हारा यह योग संदेश कड़वी ककड़ी के समान त्याज्य लग रहा है, हम इनको त्यागना चाहते हैं, हमें ये पसंद नहीं आया। हमें तो कृष्ण प्रेम का रोग लग चुका है, हम तो कृष्ण के प्रेम में रम चुकी हैं। अब हम तुम्हारे कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकती, क्योंकि हमने तो इसके बारे में ना कभी सुना है, ना देखा है, और ना ही कभी इसको भोगा है। हमारे लिए ये ज्ञान मार्ग सर्वथा अनजान है। अतः आप ऐसे लोगों को इसका ज्ञान बांटिए जिनका मन चंचल हो, अस्थिर हो, अर्थात जो किसी एक के प्रति आस्थावान ना हो। तो इसका संदेश देखते हैं, इसमें क्या संदेश मिल रहा है हमें। भक्ति और आस्था नितांत व्यक्तिगत भाव है, अतः इसके मार्ग पर पद्धति का चुनाव भी व्यक्तिगत ही होता है। किसी पर अपने विचार थोपना या अपनी पद्धति को ही श्रेष्ठ कहना और अन्यों को व्यर्थ बताना तर्क संगत नहीं होता। प्रेम कोई व्यापार नहीं है जिसमें हानि लाभ की चिंता की जाए। तो बच्चों, आपने तीसरे पद को समझा, उसके भाव को समझा। यहाँ हमारा तीसरा पद समाप्त होता है। हम आपको प्रतिदिन एक एक पद करा रहे हैं, उसका शब्दार्थ बता रहे हैं, उसकी व्याख्या बता रहे हैं, उसका संदेश बता रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप उसे ध्यान से पढ़ें, उसे स्मरण करें। यदि आपको कोई समस्या हो तो पूछें। अब समय समाप्त हो रहा है, इसलिए आपसे इजाजत चाहेंगे। धन्यवाद। हरमन, आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है क्या अभी?